वैक्सीन के बाद और बड़ी खबर क्या हो सकती है, वो है कोविड-19 की खबर, यानी हमारे देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर। आपने देखा होगा हमारा मीडिया आपको इसके बारे में अब कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि सारे दिन वो सिर्फ आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बता रहा है। हम भी बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बाकी की खबरें भी बताते हैं। इसलिए कोरोना वायरस के बारे में भी आपको आज ये खबर जरूर जाननी चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर देश के पहले सीरो सर्वे के आंकड़े आज ही जारी हुए हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के मुताबिक इस वर्ष मई में हमारे देश में 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। यह बड़ी खबर है, बड़ी बात है। इस साल मई के महीने में, अभी तो आप सितंबर में आ गए हैं, लेकिन मई के महीने में ही 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। यह सर्वे पूरे देश में 11 मई से 4 जून के बीच हुआ था। 21 राज्यों के 70 जिलों में यह सर्वे किया गया, जिनमें 75% ग्रामीण क्षेत्र थे, जबकि 25% शहरी क्षेत्रों में सर्वे हुआ। वायरस के संक्रमण की दर का पता लगाने के लिए 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ग्रामीण इलाकों के 70% लोगों में कोरोना का संक्रमण हो चुका था। यह बात आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। इस साल मई के महीने में ग्रामीण इलाकों में यानी गांव में 70% लोगों में कोरोना का संक्रमण हो चुका था। यह सर्वे मई और जून के महीने में हुआ है। इसी दौरान बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण शहरों से अपनी नौकरियां छोड़कर, घर छोड़कर गांवों की तरफ जा रहे थे, अपने गांवों में जा चुके थे। और अब यह पता चला है कि मई के महीने में, मई और जून में 70% ग्रामीण इलाकों के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, यानी शहरों से भी ज्यादा अब यह गांवों में फैल चुका है। इस सर्वे में 18 से 45 वर्ष के 43% लोगों के अंदर कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। 40 से 60 वर्ष के 39% लोगों में ये एंटीबॉडीज मिली और 60 साल से ऊपर के 17% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। एंटीबॉडीज पाने का मतलब यह होता है कि इन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। उसके बाद ही ये एंटीबॉडीज शरीर में बनती हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि सीरो सर्वे क्या होता है और यह क्यों किया जाता है। जब किसी भी देश में कोई महामारी या पैंडेमिक फैलता है तो सीरोलॉजिकल सर्वे से पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या में यह संक्रमण किस हद तक फैल चुका है। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे उनमें एंटीबॉडीज बनने का पता चलता है। शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तभी बनती हैं जब उस व्यक्ति को कोरोना हो चुका हो। यानी यह सर्वे उन लोगों पर किया गया जिन्हें पता नहीं था कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, और तब 64 लाख लोग कोरोना वायरस के शिकार पाए गए। यह बहुत बड़ी संख्या है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 20 जून तक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले तकरीबन 4 लाख ही थे, 4 लाख सिर्फ, और तब तक सिर्फ 13,000 लोग इससे मारे गए थे, 13,000 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त किए गए सर्वे में भारत में 64 लाख लोग संक्रमित पाए गए। यानी सरकारी आंकड़े जिस समय आपको यह बता रहे थे कि पूरे देश में 4 लाख केसेस हैं, असल में उस समय 64 लाख केसेस हमारे देश में थे। इसे आप इस तरीके से समझिए। आज भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 45 लाख के पार चली गई है। सीरो सर्वे के इस गणित के हिसाब से इस समय हमारे देश में, अगर यही फॉर्मूला हम लागू करें, तो इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो सकती है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। हमारे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित केसेस की संख्या इस समय लगभग 7.5 करोड़ हो सकती है। बहुत बड़ी संख्या है। आईसीएमआर का मानना है कि सीरो सर्वे से एक अच्छी और एक और खराब बात सामने आती है। खराब बात क्या है बताते हैं। पहले अच्छी बात सुन लीजिए। अच्छी बात यह है कि मई के महीने तक 1% से भी कम लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए थे। इस सर्वे के मुताबिक अभी हम कोरोना के संक्रमण के सिर्फ शुरुआती दौर में हैं। लेकिन खराब बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था और उन्हें यह पता ही नहीं था। इस वजह से कई लोग कोरोना वायरस के खतरे पर बैठे हुए थे।
ऐसे जिलों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया जहां से कोरोना के केस रिपोर्ट हो ही नहीं रहे थे या बहुत कम रिपोर्ट हो रहे थे। सर्वे के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बाकी देशों के सीरो सर्वे से भारत की तुलना करें तो हम अब भी बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया के 22 देशों में भी इस तरह के सीरो सर्वे किए गए हैं, जिसका औसत 4.676% है। स्कॉटलैंड में सबसे कम 0.65% लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जबकि ईरान में सबसे ज्यादा 26.6% लोगों में यह संक्रमण पाया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.